हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप आज फिर हाजिर गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। और इस वीक के गोल्ड वीकली एनालिसिस के अंदर मैं आपको स्टोरी सुनाने लगा हूं कि किस तरीके से मुझे और अब्बास भाई को मार्केट ने इंड्यूस किया लाइव ट्रेडिंग रूम के अंदर, किस तरीके से हमें लॉस किया और किस तरीके से मार्केट ने हमें फंसा लिया, ऐसे फंसाया जैसे रजिया गुंडों में फंसती है, और फिर हमें किस तरह से कितना लॉस हुआ। पूरी स्टोरी आपको इसी वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। लोगों को बड़ा एतराज होता है कि आप हर दफा वीडियो को स्टार्ट भी कह देते हैं जी कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा इस वीक थोड़ा सा अलग तरीके से वीडियो का आगाज करते हैं। एनीहो, पूरी स्टोरी सुनाएंगे हमें कि हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग रूम में क्या हुआ और किस तरीके से हम फंस गए, मार्केट ने इंड्यूस किया इस वीक इसमें। और उसके बाद मैं देखूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और फंडामेंटल एनालिसिस करके साथ साथ सेंटीमेंट एनालिसिस करके आपको क्वार्टर रिपोर्ट और ओपन इंटरेस्ट दिखा के ये प्रूव करूंगा कि आने वाले वीक में आपने बाय करना है या सेल करना है, किस तरीके से ट्रेड करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस वीक में, क्योंकि ये जबरदस्त वीक है। इस वीक में बाय की बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। गोल्ड को बाय करके बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर भी सकते हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें मैंने प्रूफ किया है। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि डू यू एग्री विद मी और नॉट। आपको क्या लगता है कि ये एनालिसिस और इस तरह से मार्केट बिहेव करेगी या नहीं है। ये जो जिन पैटर्न्स का मैं हवाला दे रहा हूँ इस वीडियो में, वो पैटर्न्स वर्क करेंगे या नहीं, या उनके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जो ओपन इंटरेस्ट और क्वार्टर रिपोर्ट की बात की है, या फिर बाकी सेंटिमेंट एनालिसिस की बात की है, या फंडामेंटल एनालिसिस की बात की है, वो तो जाहिर है वीडियोस के अंदर ही होंगे। लेकिन एनएफपी में क्या ड्रामेबाजी हुई और आने वाले वीक में जो एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स आने वाली है उसके ऊपर क्या अपडेट रहेगी, और फेड चेयर के जो मेंबर्स हैं वो किस तरीके से बात करने वाले हैं इस वीक में, और हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं और ये कितना अर्न करने वाले हैं, सारी स्टोरी जानने के लिए वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। तो देर किस बात की भाई, स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से और अर्निंग से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस को। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-to-start.com। ओके गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चार्ट के ऊपर एनालिसिस। सबसे पहले हमने डॉलर इंडेक्स को देखना है और डॉलर इंडेक्स क्या कहता है वो देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको डॉलर इंडेक्स को विजिट करवाऊंगा आपको मंथली में। सो मंथली की शॉर्ट की मैंने लगाई, और मंथली में अगर आप देखें तो लास्ट 2 मंथ बहुत ज़्यादा बुलिश था डॉलर इंडेक्स, बट नाउ सडनली कुछ हुआ है जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स अपनी बेरिश मोमेंटम बनाना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना कि जब भी मार्केट अपना एक हाई लगा लेती है और मार्केट जो अपनी नई वीक स्टार्ट करती है, अपना एक नया कैंडल स्टार्ट करता है, उसका वीक क्रिएट करने जाता है ऑपोजिट किसी भी डायरेक्शन में। तो मार्केट ने बड़ा नेचुरल बिहेवियर किया है और मार्केट जो है वो सबसे पहले ऊपर गई है, अपना विक क्रिएट किया है, और अब ये नीचे आ रही है। अब ये विक बड़ा ज़बरदस्त लेवल्स पे बना है डॉलर इंडेक्स का। इसी तरह का वीक हम गोल्ड में भी देखेंगे और सिल्वर में भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स में क्या स्टोरी चल रही है। सो डॉलर इंडेक्स बड़ी खूबसूरती से अपनी अपवर्ड वीक बनाया है, और अब इसके बाद बारी है डॉलर इंडेक्स के डाउनवर्ड मूव करने की। अब हमने ये देखना है कि डॉलर इंडेक्स कितना गिरता है, और क्या इस वीक में ऐसे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं कि डॉलर इंडेक्स इतना गिर जाए और जो गोल्ड इतना गिरा हुआ है वो इधर से उठ जाए और हम 1800 कि इन लेवल से गोल्ड को बाय कर पाएँ और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने से पहले, एनालाइज करने से पहले, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा अपने न्यूज़लेटर को, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर वीक न्यूज़लेटर रिलीज़ करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उस न्यूज़लेटर की तरफ। मेरे पास ये न्यूज़लेटर ओपन है। इसमें सबसे पहले जो हमारी लर्निंग के लिए चीज़ें हैं कि सबसे पहले हमने
एनालाइज करना होता है कि प्रीवियस वीक में डाटाज किस तरीके से आए और उनके ऊपर मार्केट ने किस तरीके से बिहेवियर किया। ये ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे कि पहले प्रीवियस वीक को देखें और देखें कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे मूव की, किस किस न्यूज़ के आने की वजह से मार्केट ने किस किस तरह का बिहेवियर, एटीट्यूड और मूवमेंट दिखाई, अगर आप ये नोट नहीं करते तो अनफॉर्चुनेटली रियली सॉरी टू से मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप ज़िंदगी में कभी एक कामयाब ट्रेडर बन नहीं सकते। उसकी ख़ास वजह ये है कि जब आप प्रीवियस डाटाज को नोट नहीं करते और उनके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाते और लर्निंग नहीं करते, आप नेक्स्ट फ्यूचर को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे और नेक्स्ट मार्केट को कभी भी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो सबसे पहला इवेंट आया था, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था डॉलर के लिए, तो वो तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव आया था। मतलब 48.9 था, लेकिन 49.8 आया डाटा, तो ये अच्छा एक पॉजिटिव डाटा ही आया। इसके बाद अगर हम देखें ISM मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, ये भी पॉजिटिव आई थी और ये अच्छे पॉइंट से पॉजिटिव आई थी, यानी कि 47 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 49 आया, तो डाटा अच्छा ही आया। ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो है वो आपके सामने ही है। ये डाटा थोड़ा सा, बल्कि कहना चाहिए कि काफ़ी कम आया मैन्युफैक्चरिंग का, और उसका मैंने सारा डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी है ग्राफ्स की सूरत में, कि कब कब डाटा हाई आया और कब कब डाटा लो आया। अब इसने कैंडल के साथ आपने मैच करना है, कि कैंडल के साथ मैच करके देखेंगे कब कब डाटा अच्छा आने की वजह से डॉलर इंडेक्स पे क्या असर पड़ा और कब कब डाटा बुरा आने की वजह से डॉलर इंडेक्स पे क्या फ़र्क पड़ा। इस तरह करने से आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी एनालिसिस की स्किल और इन्हेंस होगी। फेड चेयर के कुछ मेंबर्स ने बात भी करनी थी, जिस तरह के फेड बाउमैन ने बात करनी थी, फेड बार ने बात करनी थी, FOMC के मेंबर्स ने, और उन्होंने बात की है। और उन्होंने यही कहा है कि हम इस साल में एक रेट हाइक करेंगे, और उन्होंने अपनी जो इन्फ्लेशन के हवाले से और अपनी जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है और मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से अपने अच्छे फीडबैक्स का इजहार किया, यानी कि वो एक हॉकिश टूल में रहे पूरा वीक। इसके बाद फेड मास्टर ने भी बात की, FOMC के ये भी मेंबर हैं और वोटिंग मेंबर हैं ये। और जॉब्स लॉट्स जॉब ओपनिंग का डाटा जो है वो इंतहाई पॉजिटिव आया था डॉलर इंडेक्स के लिए। 8.1 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 8.81, लेकिन आया ये 9.61 डाटा, तो बहुत अच्छा डाटा ये आ गया था, जो कि डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत अच्छा भी साबित हुआ। अगर आप इसको मैच करेंगे, जब ये डाटा आया तो डॉलर इंडेक्स बहुत अच्छा बुलिश साइड पे मूव किया था। इसके अलावा IBD, TIPP इंकम ऑप्टिमिस्टिक, ये नेगेटिव आया था और अच्छा खासा नेगेटिव आया था, और इसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। इसके अलावा फिर दोबारा से फेड बोस्टिक, फेड मास्टर और FOMC के एक और इम्पोर्टेंट मेंबर फेड चेयर पोल की भी स्पीच थी इस वीक। दो अलग अलग मौक़ों पे ये स्पीच की गई। एक दफ़ा स्कूल के बच्चों के साथ, यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ ये स्पीच की गई, और दूसरी दफ़ा इन्होंने ये बात की, वो भी एक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसके ऊपर कोई मार्केट का इतना इम्पैक्ट नहीं आया। हम अपनी लाइव ट्रेडिंग रूम में उसको सुन भी रहे थे और उसके ऊपर एनालिसिस भी कर रहे थे। एनीहो, जो इस वीक के इम्पोर्टेंट डाटा में से एक डाटा है ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये काफ़ी लो आया, लेकिन इसके डाटा के लो आने की वजह से डॉलर इंडेक्स के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब कि एक स्लाइड डाउन मूव आई और डॉलर इंडेक्स ने एक बेरिश कैंडल ही बनाई, लेकिन अगर आप देखें तो उस तरीके से, जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स को गिरना चाहिए था या गोल्ड को अप साइड पे मूव करना चाहिए था, जितना ये डाटा नेगेटिव आया था उस तरीके से मार्केट ने बिहेवियर नहीं किया और मार्केट उतना अप साइड पे मूव नहीं की। ISM सर्विसेज PMI विच इज़ स्लाइटली पॉजिटिव, सो पॉजिटिव, एंड इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वो भी अच्छे ही थे, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। 211 के एक्सपेक्ट कर रहे थे और मार्केट 207 के उनकी अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आया, तो बस डाटा ठीक ही था, आप ये कह सकते हैं। ओके, ट्रेड बैलेंस इनका पॉजिटिव आया था। इसके बाद अगर आप देखें एवरेज ऑर्ली अर्निंग मंथ बाय मंथ, ये स्लाइड भी थोड़ा सा नेगेटिव आई, थोड़ा सा ही कह सकते हैं 1 पॉइंट तक, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी मार्केट में काम ख़राब हुआ था। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज ये बहुत तगड़े आए और इसकी वजह से मार्केट में क्या रिस्पॉन्स हुआ, ये तो जुम्मे वाले दिन हुआ, और इसके बारे में मैं आपको अपडेट करता हूँ कि
इसका तगड़ा आना भी डॉलर इंडेक्स को कोई फ़ायदा नहीं दे सका और डॉलर इंडेक्स अपसाइड पे मूव नहीं कर सका। सो ये एक बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट डाटा था जो जिसने हमें इंड्यूस भी किया, मैनिपुलेट भी किया और इसकी वजह से हम काफ़ी डिस्टर्ब भी रहे। और मैंने अपने टेक्निकल की कुछ मूव्स के ऊपर ट्रेड इसी डाटा की वजह से नहीं की। एनीहो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी बस ठीक ही था, इतना ज़्यादा भी नेगेटिव नहीं था, बट इसकी वजह से हमारी ट्रेडिंग डिस्टर्ब हुई है। तो ये थे लास्ट वीक इम्पोर्टेंट डाटाज जिनकी वजह से मार्केट में जो मूवमेंट हुई वो आपके सामने। इंड्यूसमेंट कहाँ पे हुई, कैसे हुई, किस तरह हुई, किस तरह मार्केट ने हमें ट्रैप किया, वो मैं आपको आगे चल के टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ में बताऊंगा। अब हम देखते हैं कोर्ट रिपोर्ट, बल्कि कोर्ट रिपोर्ट को हम एंड पे देखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हम पहले अपने टेक्निकल एनालिसिस ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस को भी देखने से पहले मैं देख लेता हूँ कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो नेक्स्ट वीक सबसे पहले एफओएमसी के कुछ मेंबर हैं, फेड बार बात करेगा और कुछ और मेंबर्स हैं वो बात करेंगे। फिर मंगल को भी एफओएमसी के मेंबर्स बात करेंगे। बुध वाले दिन सीपीआई का डाटा और पीपीआई का डाटा आने वाला है। भाई मंगल और बुध को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है और आने वाले दिनों में रेट हाइक होगा या नहीं, इन्हीं डाटाज पर डिपेंड करता है। और आप ये देख लें कि इन्हीं डाटाज की रिलीज के साथ एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स भी आने हैं रात को 11 बजे, जिनके ऊपर बिल्कुल भी कोई हम बॉदर नहीं करेंगे। अगर हम बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात वाले दिन पीपीआई का डाटा है, उसके बाद फ्राइडे वाले दिन कंज्यूमर सेंटीमेंट है और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का ये डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। तो ये थे कुछ हमारे अपकमिंग वीक के डाटाज और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए अगले वीक ट्रेड करने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। अच्छा जी, तो हमने सबसे पहले मंथली चार्ट देखा और देखा हमने मार्केट ने सबसे पहले अपसाइड पे वीक बना ली है। अब हम चलते हैं वीकली पे, लेकिन वीकली पे जाने से पहले आपको ये बता दूं कि आप ये मत ही एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मार्केट अब फुल ही डाउन आ जाएगी 100 पे या 98 पे, ऐसा होने वाला नहीं है। इतना भी एटम बम कोई नहीं फटा। लास्ट 2 मंथ की कैंडल्स को याद रखें आप, अगस्त और सितंबर की, इन 2 कैंडल्स को भूलिएगा ना। ये फुल मारोबुजो बुलिश कैंडल्स थी और इस महीने दोबारा कुछ ऐसा हो सकता है कि मार्केट फुल मारोबुजो बुलिश कैंडल बना दे, ये भी मंथली कैंडल। लेकिन उसके पीछे क्या हो सकता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। अच्छा, वीकली चार्ट में बहुत ही खूबसूरत पैटर्न जिसका डेली में पहले ही हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बन चुका है डेली में और वीकली में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं वीकली दिखा लेता हूँ ना, जिसको दिखाने के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे 11 वीक मुसलसल बाय कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने फाइनली एक बेरिश कैंडल बना ही दी है। और एक बेरिश कैंडल नहीं सिर्फ बनाई, इट्स नॉट ओनली कैंडल, इट्स पैटर्न। आप ये याद रखें, ये एक पैटर्न है और ये मोमेंटम है। ये पहले ही मार्केट हमें बता चुकी थी कि कोई इस तरह का मैं काम करने लगी हूँ। वो किस तरह, वो इस तरह कि अगर आप लास्ट वीक की कैंडल को देखें तो लास्ट वीक में ये जो कैंडल थी इसकी बॉडी जितनी ही ऑलमोस्ट वीक थी, जो कि हमें अर्ली इंडिकेशन थी कि अगली कैंडल जो है वो इस तरह का बिहेवियर रख सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट ने उसी तरह की कैंडल बनाई है जिस तरह की हमें चाहिए थी। अच्छा, इस कैंडल का नाम क्या है आप बताएं कमेंट में, वीडियो को यहाँ पे पॉज करके। अच्छा जी, इस कैंडल का नाम है ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। और ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन मज़े की बात यह है अगले एक वीक की कैंडल अगर बेरिश बनती है और अगले वीक की कैंडल यहाँ पे आके क्लोज होती है 105.500-600 के करीब, तो ये हमारा इवनिंग स्टार का पैटर्न भी बन जाएगा जो कि 3 कैंडल्स पे मुश्तमिल होता है। इसको हम बहुत ज़्यादा मजबूत कैंडलस्टिक का पैटर्न मानते आए हैं और इसकी वजह से मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाते हैं। तो सिंगल कैंडलस्टिक क्या कर सकती है, उससे 3 गुना इफेक्ट ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का है। सो दुआ करें कि ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए जैसा कि डेली में बन चुका है। इसके बनने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि डेली में ऑलरेडी इस तरह का पैटर्न
फॉर्मेशन में आ चुका है, बल्कि ना सिर्फ फॉर्मेशन में आ चुका है बल्कि उसकी कंफर्मेशन भी हो चुकी है। यही हमारे लिए इतनी ज़्यादा खुशी की बात है। सो अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की, तो डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट मुझे क्लियरली बता रहा है कि ये रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आ रहा है, और रिट्रेसमेंट भी कितनी, कम से कम 103 या 104 जितनी रिट्रेसमेंट हो सकती है। ये कम से कम जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 104 का, वहां पे तो मार्केट बड़ी आसानी से आ सकती है। चले अब हम डे 1 को देख लेते हैं कि डे 1 क्या करने वाला है। डे 1 में जिस तरह के मैं आपको बता रहा था कि एक सबसे पहले डोजी बनी थी, और ये जो इवनिंग स्टार का पैटर्न है ऑलमोस्ट उस तरह का पहले भी ये फॉर्मेशन बन चुकी है, तो उसकी कंफर्मेशन भी हो चुकी है। तो डेली में तो हमें क्लियर कट मार्केट 104.500 और 104 को टच करती हुई दिखा रही है। दैट मीन इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, एक्चुअली इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर दी गोल्ड होल्डर्स, गोल्ड बाय की ट्रेड जिन्होंने होल्ड की हुई थी और जिन्होंने 1885 से गोल्ड को बाय कर रखा था या 1890 से बाय कर रखा था, और अब उन्होंने अकाउंट के अपने हेज लगाए हुए थे। तो अब आपके अकाउंट हेज खोलने का टाइम हुआ जाता है। अब आप अपने अकाउंट्स को हेज ओपन कर सकते हैं, लेकिन स्लाइटली आपने लेने हैं कम रिस्क, और हाफ जो है वो हेज करके ओपन करके देख सकते हैं। लेकिन सब्र करो, अभी तो हमने गोल्ड का चार्ट ओपन भी नहीं किया, और उसके पहले ही हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता दिया गोल्ड में क्या मूवमेंट होने जा रही है। अभी हम गोल्ड को भी बड़ा डीपली एनालाइज करेंगे। चले, तो यहाँ पे तो हमें मार्केट नज़र आ रही है क्लियरली कि मार्केट थोड़ा सा अप साइड लेके फिर वापस 104.500 तक आएगी, और ये इस वीक बेरिश मोमेंटम दे सकती है। लेकिन हमने गोल्ड के चार्ट के ऊपर जाने से पहले हमने देखना है चार्ट, वो देखना है 10 ईयर यील्ड का, जो कि हमें कंफर्मेशन देता है हमारे डॉलर इंडेक्स की। तो इसको भी हम पहले सबसे मंथली से देखते हैं, और मंथली में तो इसके अंदर कोई बेरिश के चांसेस नहीं है। अगर मैं वीकली की बात करूं तो वीकली में भी कोई बेरिश के चांसेस नहीं है, और अगर मैं डेली की बात करूं तो डेली में सिर्फ एक ही पैटर्न है जो इसको सेल करवा सकता है, और वो हो सकता है 2 तलवार का, और ये 2 तलवारें भी नहीं है बेसिकली, और या ये पैटर्न हो सकता है कि डबल टॉप का, ये भी हो सकता है। लेकिन ये 10 ईयर यील्ड के लिए बड़ी ख़तरनाक बात है कि 10 ईयर यील्ड मुसलसल अपसाइड पे मूव कर रहा है। सो 10 ईयर यील्ड में फ़िलहाल बेरिश साइड पे उस तरह की कन्फर्मेशन नहीं है जिस तरह से हमें नज़र आ रही है डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने गोल्ड के चार्ट पे, और गोल्ड के टेक्निकली एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होगी, इसके बाद हम फंडामेंटली और सेंटीमेंटल एनालिसिस भी आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो पूरी एंड तक देखो भाई। चलें जी, गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेते हैं, और गोल्ड क्लोज हुआ है 1832 पे। लेकिन गोल्ड को मारो गोल्ड ही क्लोजिंग पे, और सबसे पहले मंथली चार्ट पे चले जाओ और चार्ट को थोड़ा कर दो नेक्ड, ताकि हमें समझ आ सके चार्ट की। बहुत ही खूबसूरत मूव आपका इंतज़ार कर रही है, बहुत ही खूबसूरत मूव। पूछे कैसे? वो इस तरीके से कि डॉलर इंडेक्स में मार्केट अप साइड पे गई, और उसने मंथली का चार्ट दिखाने लगा, नेक्ड चार्ट थोड़ा सा बड़ा कर दो स्क्रीन को, और उसने अप साइड पे डोजी क्रिएट की, और अब वो डाउन आ रही है। लेकिन गोल्ड के अंदर मार्केट डाउन साइड पे गई, 1810 1811 का लो लगाया, लेकिन पूरी तरीके से अप साइड पे कैंडल नहीं जा सकी, और ना ही अभी बुलिश कैंडल क्लोज हो सकी है। व्हाट इज अ मीन? दैट इज अ मीनिंग के आने वाले वीक में मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन होगी, ट्यूसडे तक ये मार्केट फ़ौरन से पहले इसको डोजी में कन्वर्ट करके एक बुलिश कैंडल मंथली में बन जाएगी। ऐसा दिखा रहा है हमारा गोल्ड का मंथली चार्ट और डॉलर इंडेक्स का मंथली चार्ट। तो दैट मीन वी हैव एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी के मार्केट ओपन होते ही बाय साइड पे बहुत अच्छा मूव कर सकती है। सो बी रेडी फॉर गुड मूव। सो लेकिन हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि लास्ट मंथ मारोबूजो बेरिश कैंडल थी, ये इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन उससे जो पिछला मंथ है, द मंथ ऑफ अगस्त के महीने में बहुत बड़ी वीक थी, जो कि कहीं ना कहीं हमें इस मारोबूजो को रिजेक्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं बता रही है कि कोई एडी भी गल नहीं रही,
अब मैं अप साइड पे मूव कर सकती हूँ, कोई टेंशन नहीं। इस मारूबुजो की इतनी टेंशन ना लो। और एक और बात, ये मारूबुजो बनी भी तो गलत टाइम पे है, तो इसकी हमें इतनी टेंशन नहीं है। अब आ जाते हैं हम वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं कोई इसी तरह की कोई बेरिश या बुलिश फॉर्मेशन बनी है या नहीं। तो वीकली चार्ट को मैं थोड़ा सा नेक्ड करूंगा और थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करना है आपने डॉलर इंडेक्स के वीकली कैंडल के ऊपर और गोल्ड की वीकली जो कैंडल की क्लोजिंग है उसके ऊपर ज़रा गौर करना है। आपको डिफरेंस बहुत वाज़ह नज़र आएगा कि ये देखें कि डॉलर इंडेक्स में तो ग्रेव स्टोन डोजी बन गई, लेकिन गोल्ड बादर के अंदर वो ग्रेव स्टोन डोजी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ग्रेव स्टोन डोजी तो छोड़ो, गोल्ड ने तो बॉडी भी अपनी पूरी ख़त्म नहीं की, और इसको हम डोजी भी नहीं कह सकते, एक सिंपल डोजी भी नहीं कह सकते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बॉडी से बड़ी विक मौजूद है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं कि हम इसको डोजी से समझ लें और इससे इशारा ले लें कि मार्केट अप साइड पे जाएगी। बट हेवी को एक बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो गई है। वो क्या प्रॉब्लम हो गई है, और जो चीज़ समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन आपको समझाने में मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, वो ये है। सबसे पहले मैं आपको डेली का चार्ट दिखा दूं तो डेली के चार्ट में पिछले 3 दिन से डॉलर इंडेक्स की तरह मार्केट डोजीज क्रिएट कर रही थी, और जुमे वाले दिन मार्केट ने अपनी डोजीज की कंफर्मेशन दी है बुलिश साइड में। दैट मीन मार्केट इस हफ्ते में इंशाल्लाह दोबारा 1900 या 1885 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। ये हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है, और इस पॉइंट को बाद में मैं मज़ीद कंटिन्यू करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो डॉलर इंडेक्स का आप कंपैरिजन करें अगर गोल्ड के साथ, तो हमें पता चलता है कि गोल्ड का जो चार्ट है कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। लैग का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि पीछे आने वाले को, या आपका कंप्यूटर जब सम टाइम हैंग हो जाता है तो उसको कहते हैं कि यार मेरा कंप्यूटर लैग कर रहा है, या आपका इंटरनेट अगर स्लो चले तो आप कहते हैं यार मेरा इंटरनेट लैग कर रहा है। अगर आप पबजी खेलते हैं, आप फायर करते हैं, तो फायर बाद में जाके लगता है तो आप कहते हैं यार मेरी गेम लैग कर रही है, मैं बटन पहले दबा देता हूँ, एक्शन बाद में हो रहा है। इसको कहते हैं लैग। ठीक है, जब हम माउस से कोई क्लिक करते हैं तो हमारा इमीडिएटली कंप्यूटर पे इफेक्ट नज़र आता है कि उसने क्लिक कर दिया, लेकिन सम टाइम पुराने कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता था। तो अब जो चीज़ें टेक्नोलॉजी तेज़ी से तरक्की कर रही है, तो उसमें लैगिंग जो है ना वो कम अज़ कम हम करते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम आँख झपकें उधर से क्लिक हो जाए। ठीक है, तो ये होती है लैगिंग। अगर जितना स्लो होगा उतनी ज़्यादा लैगिंग होगी। तो अगर आप डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखें वीकली में और गोल्ड के चार्ट को देखें वीकली में, तो आपको समझ आ जाएगा कि दोनों में बहुत बड़ा लैगिंग का डिफरेंस है। अगर मैं कोशिश करता हूं कि मैं यहां पे ही आपको डॉलर इंडेक्स के चार्ट का कंपैरिजन दिखा देता हूं, तो यहां पे देखें, ये जो हमारे पास एक लाइन चल, मैं ज़रा मूविंग एवरेज को भी ज़रा थोड़ा सा अरसे के लिए इसकी विजिबिलिटी खत्म करता हूं ताकि आपकी विजिबिलिटी आपको समझने में आसानी हो। जिस तरीके से अब देखें कि डॉलर इंडेक्स अप साइड पे गया है, उस तरीके से गोल्ड डाउन साइड पे नहीं आया, और गोल्ड कहीं ना कहीं लैग कर रहा था। लेकिन अब आपको अगर नजर आ रहा है कि डॉलर इंडेक्स के चार्ट ने, ये देखें, अब हल्की सी नीचे को झुकाव किया है, लेकिन गोल्ड ने उस तरीके से अप साइड पे झुकाव नहीं किया। दैट इज द सिंपल मीन कि डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के दरमियान जो कोरिलेशन है या रिलेशन है, उसके अंदर लैगिंग की गुंजाइश मौजूद है। लैग कर रही हैं चीज़ें उस तरीके से बिहेव नहीं कर रही, या स्लो हैं या पीछे आ रही हैं। दैट इज़ अ सिंपल मीन कि हमें जो अपनी ट्रेडिंग करनी है वो सोच समझ के ध्यान से उनको नज़र में रखना है और उसके मुताबिक अपने डिसीजन लेने हैं। अब मेरी बात को गौर से सुने। अब मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ इन सब चीज़ों के बीच में, समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि जो डॉलर इंडेक्स के अंदर विक कितनी बड़ी बनी है और गोल्ड के अंदर नहीं बनी, वो बन जाएगी। वो गोल्ड के अंदर मूवमेंट पेंडिंग है, और मे बी मंडे और ट्यूसडे को वो होना शुरू हो जाए। तो गोल्ड को जो होल्ड करके बैठे हुए हैं बाय में 1885 से, उनके लिए खुशखबरी है कि गोल्ड मंडे से 1885 वाले एरियाज़ की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर देगा। यानी कि 1832 और 1830 से या 1825 से या 1820 से हम गोल्ड को बाय साइड में देखना शुरू करें। ये मैं नहीं कह रहा, ये गोल्ड का खुद चार्ट कह रहा है। और ये गोल्ड का चार्ट, ये मैंने ये देखा ना,
ये जब गोल्ड गिरने लगा था तब भी मैंने ये देखें ये सूरज सा बना दिया था। अब ये गोल्ड जब ऊपर जाने लगा तो पिछले 3 दिन से ये बना के बैठा हूँ मैं, दायरा क्रिएट करके बैठा हूँ कि ये कैंडल है जहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ये एरिया जहाँ पे गड़बड़ हो रही है, यहाँ से मार्केट उठ भी सकती है, यहाँ से मार्केट अप साइड पे भी जा सकती है। तो ये एरिया मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है और ये एरिया के ऊपर मार्केट में देखें कितनी खूबसूरती से अच्छा अब सुनाता हूँ स्टोरी, लॉस की स्टोरी क्या लें, इंड्यूसमेंट की स्टोरी क्या लें। वो ये है, जुम्मे वाले दिन जब एनएफपी का डाटा आया तो वो डाटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, हॉरिबली पॉजिटिव था, जिसकी वजह से हमें लगा कि यार ये गोल्ड कहीं ब्रेकआउट करके तो और ना नीचे चला जाए, और नीचे चला गया तो फिर ये 1810 को ब्रेक करेगा तो ये तो 1700 के घर में दाखिल हो जाएगा। और यूँ इतना अच्छा डाटा आया तो यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे ये 1780 पे चला जाएगा और 1800 को ब्रेक कर देगा, लेकिन ये हो ना सका। टेक्निकल याहू विन, टेक्निकल जो हमें बता रहे थे पिछले 3 दिन से बताने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा बाज आ जाओ, ना सेल करो मजीद, हम उसको इग्नोर कर रहे थे। हमें लगा शायद कि मार्केट यहाँ से उठ को, डाटे ने भी यही तो किया, इंड्यूस, इसी को तो कहते हैं मार्केट की इंड्यूसमेंट। और मैं खुद भी इस वीक उतनी अच्छी ट्रेड्स देने में या इतनी अच्छी ट्रेड खुद अपने अकाउंट में करने में नाकाम रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये खुद सबको बता रहा हूं कि भाई ऐसा होता है, अगर हम मार्केट में हर दफ़ा प्रॉफिट ही नहीं अर्न करते, कभी कभी हमें ट्रेड किए बगैर भी रह लेना चाहिए, या कभी कभी अपना कोई स्टॉप लॉस हिट भी करवा लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, 1% भी नहीं है। सो अगर मैंने मार्केट से कोई फॉर एग्जांपल $4-5 कमाया था और उसमें से $300-400 अगर मार्केट ने वापस भी ले लिया लेट्स सपोज, तो उसमें कोई इशू नहीं है, हम दोबारा से वो अर्न कर रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ना तो अकाउंट हैज करवाए, ना तो हमने बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस हिट करवाए। $4-5 का स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे, और वो भी मैंने आपको बता दिया क्यों, कि एनएफपी का डाटा हॉरिबली पॉजिटिव आया, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने टेक्निकल कोई फॉलो किया। जो लोग कहते हैं कि विच इज मेथड इज बेस्ट, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, तो उनको भी समझ आ गई होगी। बहरहाल जो चीज़ जिस चीज़ में माहिर है वो उस चीज़ में कोई ट्रेड करे। मैं अगर टेक्निकल एनालिसिस में अच्छा हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं हमेशा टेक्निकल को ही फॉलो करूँ। जब मैंने फंडामेंटल को फॉलो किया मैंने तो भाई खाई है मार, फैंटी कुट है, मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। वट इज़ योर थाट्स अबाउट दिस? क्या मार्केट के अंदर एड्यूसमेंट का शिकार हुए? आर यू अ टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटल एनालिसिस? ज़रा कमेंट में बताओ ताकि मुझे भी पता चले कि आप किस तरीके से सोचते हो और किस तरीके से ट्रेड करते हो और किस तरीके से मार्केट को लेते हो। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हमने कहां से गोल्ड को बाय करना है, कहां से सेल करना है, एक डायरेक्शन दूं, लेवल्स दूं, लेकिन सबसे पहले उससे भी पहले हम देख लेते हैं अपनी कोर्ट रिपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट और बाकी चीज़ें, क्योंकि हमने आपके लिए मेहनत की हुई है। ये रिपोर्ट तैयार करके हम दादा उस्ताद के मेंबरान को देते हैं। ये दादा उस्ताद के मेंबरान के ग्रुप को, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर हम पोस्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमने इस वीक और भी बहुत कुछ ऐड किया है। कुछ मैं आपको झलकियाँ दिखाऊंगा, सारा कुछ नहीं दिखाऊंगा। सो अगर डॉलर इंडेक्स की कोर्ट रिपोर्ट की बात करें तो लोग जो हैं वो डॉलर इंडेक्स में इस वीक भी आप देखें 1400 ऐड हुए हैं, लेकिन क्योंकि उनको डाटाज इतने पॉजिटिव आए हैं, उनको लगता है अभी भी मार्केट अपसाइड पे जा सकती है। और यस दे आर राइट, मार्केट अभी भी अपसाइड पे जा सकती है, क्योंकि अभी भी सीपीआई और पीपीआई का डाटा है, एफओएमसी के मीटिंग्स के मिनट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का डाटा है। तो मार्केट तो है, मार्केट के अंदर जान, मार्केट अपसाइड पे कुछ एफओएमसी के मेंबर्स बात भी करेंगे। अगर वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और ज़्यादा हॉकिश बोलते हैं तो यस डॉलर इंडेक्स दोबारा बैक ले सकता है। शॉर्ट के अंदर 600 मजीद जो है वो रिमूव हुए हैं। ओपन इंटरेस्ट को रहने देता हूँ, वो सिर्फ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस मैसेज कर दूंगा, वेट कीजिएगा। अच्छा जी, गोल्ड की कोर्ट रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड के अंदर जो लॉन्ग मजीद निकल गए हैं, गोल्ड में से जो लॉन्ग में से जिन लोगों ने बाय किया हुआ तो निकल गए हैं 7150, और शॉर्ट मजीद ऐड हो गए हैं 17,000 के करीब। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। तो भाई इसमें तो नज़र आ रहा है साफ वाज़िया कि गोल्ड के अंदर सेलर मजीद ऐड हो रहे हैं और डॉलर इंडेक्स के अंदर बायर ऐड हो रहे हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि अगर आप इस डाटा को थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो ये डेट लिखी हुई है, ये लिखी है 3 अक्टूबर की, यानी कि आज जिस दिन ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 अक्टूबर है। कल जिस वीडियो को आप देखेंगे 8 अक्टूबर होगी ये वीडियो जब आप देखेंगे। तो डैट मीन कि ये डाटा वैलिड नहीं है,
ये डाटा पिछली चीज़ें दिखा रहा है। और अगर मैं आपको दिखाऊं 3 अक्टूबर की कैंडल, तो ये थी भाई 3 अक्टूबर की कैंडल, ये लो, ये थी गोल्ड के अंदर 3 अक्टूबर की कैंडल। 3 अक्टूबर तक, यहां तक तो भाई सेलर का ऐड होना बनता है। लेकिन जो लेटेस्ट ओपन इंटरेस्ट की और कोर्ट रिपोर्ट है वो मैं दादा उस्ताद ग्रुप में अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह मंगल वाले दिन। तो वो आपको पता चल जाएगा कि अब भाई वो सेलर दोबारा एग्जिट होना शुरू हो गया और बाहर आना शुरू हो गया गोल्ड के अंदर। लेकिन ये लेटेस्ट चीज़ें जो है ये हम टाइम टू टाइम अपने दादा उस्ताद के ग्रुप में इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। तो कीप वॉच, कीप हैव योर आईज ऑन दादा उस्ताद के ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये जो पुराना डाटा है उसके मुताबिक तो डॉलर इंडेक्स के अंदर बायर ऐड हो रहे हैं और गोल्ड के अंदर सेलर ऐड हो रहे हैं। लेकिन जो अब लेटेस्ट आएगा उसके अंदर जो डाटा आएगा तभी हम देखेंगे। लेकिन अभी भी मुझे नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इधर से ये जो कैंडल अगले 3 दिन में जो एक्टिविटी हुई है 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर वाले 3 दिन में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें तो 3 दिन क्लियर कट गोल्ड बताता रहा है कि मैं आप साइड पे जाने लगा हूँ। तो बहुत बड़ी तादाद में सेलर आउट हो गए होंगे और बाहर एंटर हो गए होंगे। ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह मंगल वाले दिन लेटेस्ट रिपोर्ट के साथ। कोर्ट रिपोर्ट में अपलोड करूंगा इंशाल्लाह अपने दादा उस्ताद के फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें क्लियरली इंडिकेशन मिल रही है कि गोल्ड जो है वो अब अपसाइड पे वापस जाने वाला है। लेकिन अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाने वाला था। एक तो जो नेक्स्ट वीक के कुछ मेंबर्स हैं जो बात करने वाले हैं उनके बारे में डिटेल थी, कुछ न्यूज़ हैं उनके बारे में डिटेल मैंने रेडी की है कुछ। और ये जो हमने अब नया सिलसिला स्टार्ट किया जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा 2 ईयर ईल्ड, 5 ईयर ईल्ड, 10 ईयर ईल्ड एंड 30 ईयर ईल्ड्स के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी करेंसी कितना स्ट्रॉन्ग हो रही है या वीक हो रही है डॉलर के मुकाबले में। इसकी मैं मज़ीद इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो बना के इंशाल्लाह पुट कर दूंगा अपने फेसबुक के पेज के अंदर, यानी कि फेसबुक के दादा उस्ताद के ग्रुप के अंदर। इसके अलावा यूरो और CHF और बाकी पेयर्स के रिलेटेड जितना भी ये डाटा हमने बनाया हुआ, थोड़ा सा इशारा दे रहा हूँ अभी आपको गोल्ड वीकली एनालिसिस में कि ये सारा कुछ रेडी पड़ा हुआ है और ये दादा उस्ताद के ग्रुप में जाएगा। एनीवे लेट्स बैक टू द पॉइंट ऑन गोल्ड। गोल्ड के अंदर अब क्या होने वाला है और हम कहाँ से बाय करने वाले हैं, कौन कौन से लेवल हैं। देखो भाई, मुझे भी नज़र आ रहा है और आपको भी नज़र आ रहा है कि ये जो गोल्ड का 1810, 1812, 1814, 1815 वाला पैटर्न है, ये बहुत ज़बरदस्त है यार, ये बहुत ज़बरदस्त लेवल है। और मार्केट ने एक दफ़ा नहीं, यहाँ पे 3, मैं थोड़ा सा चार्ट को नेक्ड कर दूं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। मार्केट ने 3 दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन खाई है और 3 डोजीज क्रिएट की हैं यहाँ पे। और अब मार्केट जो है यहाँ से ही अपसाइड पे मूव होना शुरू होगी। अब ये गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने गोल्ड को बाय कर रखा है ऊपर से और वो लॉस में और वेट कर रहे हैं अपने हैज को खोलने का। तो मुबारक हो, आपको इसी वीक चांस मिलेगा अपना हैज ओपन करने का। क्योंकि लाइव स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा लोग आकर कंप्लेन करते हैं मुझे और बहुत ज़्यादा लोग पेड मेंबर हमारी कंसल्टेंसी ले रहे हैं, मेरे से मीटिंग कर रहे हैं, पेड मीटिंग। और मैंने कहा चलें उनके बारे में बता दूं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी भी मेंबर में से ऐसा कोई मेंबर नहीं जिसका अकाउंट यहाँ पे फंसा हो। बट कुछ ऐसे दोस्त हैं जो फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो यार ये 1820 तक का लेवल है, इधर से आप बाय कर सकते हो। और ये लेवल मैंने ऐसे ड्रॉ नहीं किया, मैंने ये लाइव स्ट्रीम में बताया था कि ये लेवल मैंने ड्रॉ किया है आपका बहुत पीछे जाता है यार, ये 2022 से भी पहले तक। और उसके बाद अगर लेटेस्ट ये जनवरी 2022 से स्टार्ट होता है ये लेवल, जिस लेवल पे भी मार्केट खड़ी है। और फिर पूरा 2023 भी यहाँ पे ही मार्केट रकड़ियाँ खा रहा है। और मेरे ख्याल से ये बेस्ट लेवल है गोल्ड को बाय करने के लिए। सो अगर हम गोल्ड को बाय की साइड पे देखना चाहते हैं तो ये 1810, 1815-20 से हम बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए रुक लें और फिबोनाची लगा कर देख लें कि गोल्ड कितना को रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि ट्रेंड डाउन का है ना। जो सबसे पहला गोल्ड का टारगेट होगा वो है 1842, यानी कि 1850 के राउंड अबाउट फर्स्ट टारगेट है गोल्ड का। ये मैं नहीं बता रहा, ये फिबोनाची बता रहा है, आप भी चेक कर सकते हो। उसके बाद 1860-65 के करीब है। एंड तीसरा टारगेट है मार्केट का 1880। अब यहाँ पे जो लोग 1885-80 पे बाय पे फंसे हुए हैं वो लोग यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से निकल जाएंगे विदाउट प्रॉफिट, विदाउट लॉस।
तो ये आपके लिए बेस्ट और मेरे ख्याल से आखिरी चांस होने वाला है, क्योंकि उसके बाद गोल्ड जो हम कह रहे थे कि 1700 के घर में दाखिल हो जाएगा, तो उसके बाद ऐसी फॉर्मेशन बन सकती है कि गोल्ड वापस नीचे आ जाए 1820 पे और 1800 फिर 1780 पे या 1680 के लेवल की तरफ मार्केट जाना स्टार्ट हो जाए। तो हो सकता है मैं आपको 1880 से या 1885 से गोल्ड को दोबारा सेल करवा दूं आने वाले कुछ वीक्स के अंदर, लेकिन अभी वो चीज़ें कबल वक्त है, अभी मैं आपको वो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको इंडिया दे रहा हूँ पहले कि ऐसा हो सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें कि मार्केट अगर ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है और मार्केट आपका 1885 भी ब्रेक कर देती है, तो फिर मार्केट जो है अपने इस साल के नए हाई की तरफ भी जा सकती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से चीज़ें प्ले होती है, किस तरह से फॉर्मेशन होती है, लेकिन अभी के लिए गोल्ड थोड़ी सी करेक्शन करता हुआ नज़र आ रहा है हमें, और डॉलर इंडेक्स भी बता रहा है। ये अब तक की सूरत हाल के मुताबिक बता रहा हूँ। मंडे को क्या हो जाए उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, और वो मंडे को ही देखेंगे। मंडे की लाइव स्ट्रीम होगी रहील व्हीलचेयर वाला यूट्यूब चैनल पे। सो हमें हर तरह के हालात के लिए मार्केट में तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट एग्जैक्टली 1885 तक ही जाए और उधर से ही ब्रेकआउट और वापस आना शुरू हो जाए सेल साइड पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट 1850 से भी या 1860 से भी वापस रिवर्स हो सकती है। सो कीप टच विद अस एंड वी विल इंशाल्लाह अपडेट यू बाल टू बाल कमेंट्री मैं आपको इंशाल्लाह देता जाऊंगा। सो अभी तक के जो सिनेरियो नज़र आ रहे हैं उसमें से बेस्ट जो नज़र आया है मुझे वो ये नज़र आया कि 1810 से हम बाय करेंगे। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बाय आप करोगे फ्राम 1810 टू 1850 60 70 तक, तो हम लेके आ ही सकते हैं इसको इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी तक की जो सिनेरियो है वो ये है। बाकी मैं H4 को भी चेक कर लेता हूँ, H4 में आपके लिए क्या खुशखबरी है या क्या बैड न्यूज़ है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फॉरेक्स उस्ताद के मेंबरान, यू लव यू ब्यूटी, फॉरेक्स उस्ताद के दादा उस्ताद के मेंबरान बहुत अच्छी अर्निंग करते रहे हैं। वो कैसे? 3 अक्टूबर के बाद जब लास्ट हमारे पास डाटा आया था क्वार्टर रिपोर्ट का, उसके बाद मैंने बता दिया था कि भाई मार्केट अब यहाँ पे स्कैल्पिंग करेगी, मार्केट साइड वे रहेगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट साइड वे रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल मार्केट हमारे लेवल्स के दरमियान ही है। अब मैं अपने मेंबरान को बताता हूँ कि किस तरीके से हमने बाय की ट्रेड तलाश करनी है, आया कि हमने बाय करना भी है या नहीं। तो उसके लिए देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो मार्केट ने, मैंने आपको बोला था कि अपनी बाय की ट्रेड क्लोज जो गोल्ड को सेल किया उसकी ट्रेड से निकल जाए। मैं भी निकल रहा हूँ जुमे की लाइव स्ट्रीम में। उसकी वजह थी ये कैंडल्स। हमने जो एरिया डिफाइन किया हुआ था वो एरिया था 1830-32 से लेके 1815 तक, और मार्केट ने हमें इस एरिया में बड़ी अच्छी रोटी दी है और बड़ा अच्छा हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट अर्न किया है इस एरिया में ट्रेड करके। इवन जुमे वाले दिन रात को 10-11 बजे भी मैंने अपने दादा उस्ताद के ग्रुप में मैसेज किया है कि 1830-35 के दरमियान आप सेल करो, और ये 1830 से नीचे आता तो क्लोज कर दो ट्रेड, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट अपने हाइज पे खड़ी है। इस तरीके से हम स्कैल्पिंग करते हैं, इस तरीके से हम प्रॉफिट करते हैं, इस तरीके से हम रिवर्स ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। ओके, खैर वो ट्रेड तो मैंने कोई $100 प्रॉफिट में क्लोज कर दी थी, और मेरे मेंबरान ने भी कोई क्लोज कर दिया, क्योंकि जुमे वाले दिन हम मार्केट ऑफ होने से पहले रात को 1 बजे मैंने वो ट्रेड क्लोज किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैंने ट्रेड क्लोज किया 1829 पे, तो फिर भी मुझे 1832 से सेल किया, $3 मिल ही गए ना, तो मेरा $100 आराम से बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि भाई H4 के अंदर डोजी बनी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, उसकी जो कन्फर्मेशन हुई वो बुलिश कन्फर्मेशन हुई, लेकिन अभी भी मार्केट मेरे एरिए से या मेरे चुंगल से या फिर मेरे जो मैंने मार्केट को लकीर खींची हुई है उस लकीर से बाहर जाकर ब्रेकआउट नहीं दे पाई। ये कैंडल लग रही है कि इसने ब्रेकआउट दे दिया, बट मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करूंगा। मैं मजीद मार्केट के अपसाइड जाने का वेट करूंगा और ऊपर क्लोजिंग कैंडल्स क्लोज करने का वेट करूंगा, और उसके बाद नीचे आएगी रिट्रेसमेंट में बाय करूंगा, और फिर उसके बाद टपा टप प्रॉफिट इंशाल्लाह अर्न करेंगे हम टिल 1850, 1860, 1870, 1880 तक। तो ये H4 का चार्ट हमें बहुत हेल्प करेगा टू मेक सम प्रॉफिट, टू डिसाइड
व्हेन एंड वेयर टू एंटर इन बाय गोल्ड। ठीक है, सो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसके ऊपर नज़र रखिएगा, आपको बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। सो H4 यू लव यू ब्यूटी, और मैं आपको कहूँगा कि भाई H4 जो है वो मुझे ये बता रहा है कि अगर ये मेरा एरिया अप साइड पे ब्रेकआउट कर देता है, मूविंग एवरेज लाइन को भी ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर तो ये गया, फिर तो गयो रे भाई। 1880 इंशाल्लाह कन्फर्म लगेगा, जो कि मैंने आपको वीकली में भी प्रूफ किया है, मैंने आपको डेली में भी प्रूफ किया है, अब H4 में भी प्रूफ कर रहा हूँ। बट रुको, सब्र करो। अब डिसअपॉइंटमेंट की तरफ आते हैं। क्या हमें डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है? वो डिसअपॉइंटमेंट हमें ये हो सकती है कि मार्केट हमारे इस एरिया को तो ब्रेक कर दे, लेकिन मूविंग एवरेज को ब्रेक करने में नाकाम रहे, तो फिर मार्केट दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाएगी और अपने 1700 के घर में दाखिल हो जाएगी। हमें दोनों तरफ देखना है, हमें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है, हमने अकाउंट फंसाने नहीं है, हम फौरन से पहले डिसाइड कर लेंगे कि हमने क्या करना है। सो प्लीज़ बी रेडी। एंड मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये बात सुनाता हूँ, जब मैंने चैट जीपीटी को पूछा कि तुम मेरी ट्रेडिंग में हेल्प कर सकती है, तो उसने हाथ जोड़ लिए मेरे आगे। चैट जीपीटी ने कहा, मुर्शद मुझे माफ़ करें, ये सिर्फ फॉरेक्स उस्ताद ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। माने उसका मतलब ये था कि ह्यूमन ब्रेन ही ट्रेड कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर डिसीजन लेने पड़ते हैं ऑन द स्पॉट। अगर इतना आसान होता तो भाई चैट जीपीटी ना करवा लेती आपको ट्रेड। नो, चैट जीपीटी नहीं करवा सकती, ये आपको ही करनी पड़ेगी ट्रेड। एज अ ह्यूमन बीइंग आपको देखना पड़ेगा कि व्हेन एंड वेयर टू एंटर एंड व्हेन एंड वेयर टू एग्जिट। सो माय डियर फ्रेंड, दोनों तरफ के लिए रेडी रहें। गोल्ड के अंदर मंडे को इंशाल्लाह बाय आएगा और ट्यूसडे को बाय आएगा, तो हम पूरा वीक बाय देखेंगे और आगे बाय करके प्रॉफिट अर्न करते जाएंगे। लेकिन अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट मिलती है हमें, क्योंकि मंडे को और ट्यूसडे को एफएमसी के मेंबर्स की स्पीक्स भी हैं, अगर हमें वो पैटर्न्स फ्लॉप होते हुए नज़र आते हैं, तो हम फ़ौरन से पहले अपनी बाय से एग्जिट ले लेंगे और दोबारा सेल में बैठना शुरू कर देंगे। लेकिन वो तो हम डिसाइड करेंगे मंडे और ट्यूसडे को ही। अभी तक के सारे हालात और वाक़यात मैंने बता दिए। मैंने अपने वीडियो को थोड़ा कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, हमें नज़र आया है कि गोल्ड में एक रिवर्सल पैटर्न है, डॉलर इंडेक्स भी उसकी कंफर्मेशन दे रहा है। अगर मंडे वाले दिन आपका डॉलर इंडेक्स बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रखता है और गोल्ड भी एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो ट्यूसडे से आप इंशाल्लाह इस तरह की कंडीशन बन जाएंगी कि आंखें बंद करके हम बाय करने वाले बन जाएंगे। मगर चीज़ें कुछ चेंज होती हैं, एफओएमसी के मेंबर कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ गलत टून इख्तियार करते हैं, तो चीज़ें ड्रामेटिकली चेंज भी हो सकती हैं। तो बाल टू बाल कमेंट्री के लिए फॉरेक्स उस्ताद की लाइव स्ट्रीम आप देखते रहें, और अगर इससे भी अच्छी आपको सर्विसेज चाहिए तो दादा उस्ताद के व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, जो कि इससे भी भरपूर होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।